देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। If you ask a teenager or a college student about the most relevant, most famous journalists today, most of them will name this lady, Smita Prakash. क्या बात कर रहे हैं? If you ask a teenager, if you ask a college student about the most relevant journalists today, most of them would name her. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। अब आप में से जिसने हाथ नहीं उठाया था उनको बता देता हूँ कि स्मिता प्रकाश हैं एडिटर ऑफ एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI, और साथ ही उनके हस्बैंड संजीव प्रकाश हैं डायरेक्टर ऑफ ANI, और संजीव के फादर प्रेम प्रकाश वाज द फाउंडर ऑफ ANI। ऑल्सो स्मिता एंड संजीव के बेटे ईशान प्रकाश इज एडिटर ऑफ लाइव सर्विसेज ऑफ ANI। और सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने में आया है कि कुछ एंटी नेपोटिज्म एक्टिविस्ट अक्सर ANI के ऑफिस में जाके किसी को भी देख के पूछने लग जाते हैं, तू कौन है बे? तो तेरी क्या औकात है उधर बैठने के लिए? क्योंकि तेरा नाम है बस। इनहेरिटेड प्रिविलेज, एक्सीडेंट ऑफ नेचर। लकीली सब लोग एक एंटी नेपोटिस्ट एक्टिविस्ट की तरह नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, डिसरप्टर ऑफ द ईयर ये मानता है कि स्मिता एक यूथ आइकॉन है बिकॉज वो यूथ में सबसे फेमस और मोस्ट रेलेवेंट जर्नलिस्ट हैं। This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. अब आप लोगों में से आज तक जिसको भी स्मिता जी के डेप्थ ऑफ माइंड में डूबने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके लिए मैं स्मिता जी के डीप क्वेश्चंस टू PM मोदी जस्ट बिफोर 2024 इलेक्शंस की एक कंपाइलेशन पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहाँ भी जाते हैं वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। वो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। अब सरकार की चरण वंदना करने में गोल्ड मेडलिस्ट गोदी मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI का बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। So ANI is a wire agency, right? So essentially they have the largest number of ground reporters, largest, right? So what happens is that these reporters go out, they take bites, and then I think ANI gives them a portion of the revenue, and then they sell it to news channels. ANI probably has the largest network of ground reporters in India. पर ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने मोदी इंटरव्यूज और YouTube पॉडकास्ट की वजह से जानी जाती हैं। ANI podcast with Smita Prakash is probably the most relevant piece of journalism that's come into the mainstream lately. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है? अब आप में से जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको मैं स्मिता प्रकाश की एक रिसेंटली वायरल पॉडकास्ट की एक क्विक हाईलाइट रील दिखा देता हूँ। Okay, so should we start about the results? In an election, both fear and fake news works. That is the reason why Modi brought in Mangal Sutra. Yeah. I thought that was brilliant. Was there crystallization of the Muslim vote against BJP? 2 बार मेजॉरिटी मिलने के बाद जब वो हिंदू से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा पाए, तो अब तो सवाल ही नहीं है। दिखा मेरे को। इच्छाधारी मोर। तान ना दिल है तेरा दीवाना। You need an Israel-like solution to Kashmir. What do you mean by naked peacock? You were going to do a peacock dance? Adik, the left-wing content, which is ultra-left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish. Every time I see a Dhruv Rathi video or a Ravish video, I immediately report it. Why do you report it? Why do you report Because it? it has to be done. We'll have to make Chotu. मेरा हाथ तोड़ दिया इसने. This is electricity.
तेरे से गंदा डांसर मैंने आज तक नहीं हे देखा। चुप, तू जलता है मेरे से मोटू, चुप बैठ। 18 months। ये तेरे बच्चे हैं। अच्छा चलो कट। अगर आप वीडियो के इस कट तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे 7 ऑफ द वाइल्डेस्ट क्लेम्स बाय स्मिता प्रकाश, यानी सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता के ऐसे दावे जो सुन के मोस्ट लोग बोलेंगे This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. और जो थोड़े पोलाइट लोग होंगे वो बोलेंगे Come on, Smita, you disappoint. और जस्ट इन केस आपके बाइसेप्स में बियर है तो जरूर आप ये वीडियो देखते हुए कई बार कह पड़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश के पहले वाइल्ड क्लेम से, जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे किया अपने 2024 के मोदी इंटरव्यू के बारे में। I interviewed Mr. Modi. That was the first interview that he gave. First होना चाहिए हर चीज में. In the first interview, I did ask him, is this election a mere formality? Because that's what people are saying. Now, very cleverly, the trollers have cut out that part, right? ये झूठ है। तो यहाँ स्मिता ओपनली क्लेम करती हैं कि ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करने के लिए उनके पीएम मोदी को किए पहले सवाल को कट करके दिखाया। तो ये लीजिए, पहले पूरा अनकट सवाल देख लीजिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? I did ask him, is this election a mere formality? Because that's what people are saying. Now, very cleverly, the trollers have cut out that part, right? No! तो जैसा आपने देखा कि एडिटर ऑफ ANI स्मिता कहती हैं कि उनके मोदी को पूछे पहले सवाल में से एक ऐसा पार्ट हटाया गया था जो एक्चुअली ओरिजिनल इंटरव्यू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और उससे ज्यादा बड़ी शर्म और सरप्राइज की बात यह है कि खुद की चरण वंदना को डिफेंड करने के लिए स्मिता ना सिर्फ सफेद झूठ बोलती हैं, पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को फॉर्मेलिटी बुलाने के पाप का ब्लेम भी वो जनता पर डाल देती हैं। Is this election a mere formality? Because that's what people are saying. I mean, come on, Smita, you disappoint. अब चलते हैं स्मिता प्रकाश के दूसरे वाइल्ड क्लेम पे, जो ये है कि टीवी मीडिया को मोदी सरकार ने कैप्चर नहीं किया है, जबकि आज की डेट में कोई बीजेपी का वोटर भी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि पूरी टीवी मीडिया को पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने अपनी गोद में बिठा के रखा है। Mainstream media captured. We see the discourse on mainstream media. What is the discourse? कैसे कैप्चर ना वही मैं अच्छा चलिए, आप टीवी देखती हैं कि नहीं? Of course. देखती हैं ना, आप समझती हैं नहीं कैप्चर्ड है? No, I don't believe it at all. I have seen government after government coming and going from this country. मैं बात कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट की, आप करिए गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट। What I am saying is that the media gives fair. 2014 to 2024, you believe that the mainstream media is performing its functions. Let's go back also. अरे यार, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। If you say yes, it is not captured, I'll believe you. Yeah, it's not captured. Good, I believe you. Yeah. चलो ये तो समझ आता है कि स्मिता को न्यूज चैनल्स यानी ANI के क्लाइंट्स को डिफेंड करना ही था, पर टीवी पर चलाई जा रही खतरनाक और वायलेंट प्रोपेगेंडा भरी न्यूज का ब्लेम भी स्मिता न्यूज चैनल्स और सरकार की जगह हम ऑडियंस पे डाल देती हैं। Why is it so polarized? Why your debate? I said, तुम देखते क्यों हो? Why are you watching it? It's your ratings. You guys are tuning in. You sit in your living room, your mommy sits there, daddy sits there, and they're giving galis all the time. Yeah. Right? They don't see it, na. If you don't see it, then you don't watch it. They won't get the ratings. Won't happen. This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. अब इंडियन मीडिया की फर्स्ट फैमिली से होने के बावजूद शायद स्मिता को ये नहीं पता होगा कि TRP यानी टीवी रेटिंग्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कुछ हजार सेलेक्टेड टीवीज पे एक डिवाइस लगाई जाती है। तो चाहे करोड़ों लोग भी टीवी न्यूज देखना छोड़ दें, फिर भी इन न्यूज चैनल्स की TRP हाई हो सकती है या इजीली हाईएस्ट दिखाई जा सकती है, जैसा हर चैनल एनीवे करता आया है और करता रहेगा। सच ये है कि पिछले 10 साल में टीवी न्यूज को जो कैप्चर किया गया है उसके लिए TRP नहीं बल्कि बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, और स्पेशली पीएम मोदी, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह अपनी गोदी में बिठा के कैप्चर करने का प्लान मोदी जी ने 2002 में ही बना लिया था। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes.
one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. So you're saying that a lot of journalists were put in their place? Yes. The BJP doesn't exactly like the media much, and they don't make any bones about that, which is good. Okay? हाँ, पर गुड ओनली फॉर मोदी एंड बीजेपी, क्योंकि अब उन्हें कोई एक्सपोज करने वाला या सवाल करके अकाउंटेबल ठहराने वाला या क्रिटिसाइज करने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया में बचा ही नहीं है। क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? नो। मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? नो। वो कौन बताएगा? ध्रुव राठी और रवीश और व्हाटएवर। मीडिया को बतानी चाहिए। नो मैन। प्लीज प्लीज प्लीज। यू आर कांग्रेसी। यू आर कांग्रेसी। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। इसी से हम आते हैं स्मिता प्रकाश के तीसरे वाइल्ड क्लेम पे, जो उन्होंने किया अपने खुद के ग्राउंड रिपोर्टर्स के इलेक्शन एनालिसिस को लेकर। I need to talk about this exit polls. How did they all get it wrong? But more than that, you know, so what happened when my reporters were telling me something, na, I was like, but exit polls are saying this. We just get taken in, and then everybody that echo chamber or whatever. She's like, her reporters were telling her something else, right? But if you look at ANI and just general Godi media ecosystem, they were the ones creating the hawa, right? 400 par ka. Why was she not believing her reporters? When my reporters were telling me something, na, I was like, but exit polls are saying this. The thing that she says, ki how did they get it all wrong? She herself has a tweet of all the exit polls which are there, and she says, सारे तो गलत नहीं हो सकते ना, सबके सब तो गलत नहीं हो सकते ना। खुद के रिपोर्टर्स की ग्राउंड एनालिसिस इग्नोर करके अपने क्लाइंट्स के एग्जिट पोल्स पे भरोसा करना भी एक बात है, पर उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि स्मिता को फिर भी ज्यादा इरिटेटिंग वो ग्राउंड रिपोर्टर्स लगते हैं जिनकी बात खुद टालकर स्मिता जैसे एडिटर्स ने फर्जी एग्जिट पोल्स को ब्लाइंडली मान लिया था। And you know, most irritating are those people, those journalists who says we saw it on the ground. फिर डैश 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 तुम बोले क्यों नहीं? देख भाई। हाँ? अरे अभी तो आपने खुद बताया था कि वो तो बोल रहे थे, पर आप जैसे डैश 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 न्यूज के मालिकों ने अपने पॉलिटिकल मालिकों के अगेंस्ट कुछ भी ना सुनने और बोलने की शपथ भी तो खा रखी है। 4 नींबू निचोड़ने के बाद दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फटती है। एक एडल्ट डायपर्स आते हैं पाए लागू, लोगों ने कहा है वो पहनना शुरू कर दो। अब चलते हैं इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी की मालकिन और एडिटर स्मिता प्रकाश के चौथे वाइल्ड क्लेम पर, जो है उनकी और बाकी गोदी मीडिया की नफरत टुवर्ड्स फैक्ट चेकर्स। बट ऑफ कोर्स हमें तो कुछ आता नहीं, फैक्ट चेकर्स बताएंगे हमें। Well, fact checkers, God bless their souls, because as I said, you're kind. I don't want to bless the fact checkers, so-called fact checkers. And जितनी इस दुनिया में hatred है, उतनी मोहब्बत होती तो जिंदगी गुलजार होती। पूरे टाइम न्यूज के नाम पर भड़काऊ और कम्युनल नफरत से भरा प्रोपेगेंडा चलाने के बाद इन दोनों जीनियसेस का मानना है कि नफरत फैक्ट चेकर्स फैला रहे हैं। This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये हेट्रेड फॉर फैक्ट चेकर्स इसलिए है क्योंकि स्मिता और बाकी मीडिया को पता है कि वो अब बीजेपी और मोदी के दावों की जांच पड़ताल करके सच बताने का काम यानी फैक्ट चेकिंग करने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिला जब पीएम मोदी स्मिता के इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में झूठ परोसते रहे और स्मिता गुरु का प्रवचन मान के चुपचाप सुनती रही। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। अब यहाँ कोई भी आधी पौनी इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी का पत्रकार कह देता कि मोदी जी जिसको आप सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन करके सरकार और एसबीआई को डांट फटकार मार के निकलवाई गई डिटेल्स हैं, जो कभी भी बाहर ही नहीं आ सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और प्रो ब्लैक मनी एंड एंटी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कह के रद्द नहीं करता तो।
इसलिए यहाँ स्मिता जी को जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स समझाना जरूरी हो जाता है। The nature of journalism, like the ethical aspect of it, is that you are supposed to dissect in order to help the audiences read between the lines. So a part of your job is to ask like the tough questions. टफ क्वेश्चंस तो सिर्फ अब मोदी विरोधी लोगों के लिए बचाए गए हैं। जैसे स्मिता प्रकाश ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कुछ सवाल तो किए, पर मोदी जी से नहीं, मोदी विरोधी लोगों से, और सवाल ऐसे जो स्मिता के माइंड की असली डेप्थ पे प्रकाश डाल देते हैं। So when I speak to other political parties, जैसे ठीक है, अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड हटा दो, ठीक है, गलत है, कोर्ट ने भी कह दिया हटा दो, इसका ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन बड़ा सिंपल है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर किसी को पैसे देना चाहता है फॉर द इलेक्शन पर्पस, वो इलेक्शन कमीशन को दे, तो तेकर 10,000 करोड़ इलेक्शन कमीशन पे आ गया, तो ईच कैंडिडेट को उतना ही पैसा दे दो, ईच कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो प्रॉब्लम। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सुधार दिया। हो सकता है if people are willing. Let's think about an Ambani, right? An Ambani would want to give it to a winner party. Why would Ambani want to give it to a loser? Why do you say losing party? That means you are wanting to give it to a party which will win elections when you have deep financial interest in the system. Come on, Smita, you disappoint me. तो अब यहाँ 30 साल के एक्सपीरियंस वाली सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी करप्शन को जस्टिफाई करती दिख रही हैं। वो कहती हैं अंबानी को उसी को पैसा देना चाहिए जो इलेक्शन जीत के अंबानी के बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ाने वाले काम करवाए और देश में मोनोपोली बढ़ाए। वाह स्मिता जी वाह, इतनी एंटी डेमोक्रेटिक और रिडिकुलस बात करने का कॉन्फिडेंस जर्नलिस्ट में आता कहाँ से है? This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. She's got one of the deepest knowledge sets that I've come across, and that's because of almost 30 years of journalism behind her. जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? चरण वंदना। This is चरण वंदना। अब आ जाते हैं यूथ आइकॉन एंड एडिटर ऑफ लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क इन इंडिया स्मिता प्रकाश के 5वें वाइल्ड क्लेम पे, जहां वो कहती हैं कि रवीश कुमार ने मीडिया को गोदी मीडिया नाम देके बिल्कुल सही नहीं किया। Now, here is a person who probably is in, same batch as us or whatever, when we were doing journalism, has gone so far away that will openly say that your brand of journalism is not journalism. Let me just take the name. Why should I be shy? Ravish goes on about Godi Media, right? Mm-hmm. He goes on criticizing everybody. Okay, fine, he has fabulous subscribers. It's an ecosystem which is watching him. That's it. Yeah. Because he's constantly attacking the Prime Minister. So if you want to know what is wrong with the government, go in and watch that channel. But if you want some kind of a balance, that's not where you'll go. किस चीज का बैलेंस? आपके झूठ का बैलेंस मैं किस चीज से बैलेंस करूंगा? आपके झूठ का बैलेंस तो इसी बात से होगा ना कि आपको एक्सपोज कर दिया जाए। Exactly. तो मेरे एक्सपोज करने से आपको तकलीफ होती है क्योंकि वो इंजेक्शन होता है, दर्द होता है, तो लोग कहते हैं नहीं आप थोड़ा बैलेंस कर देते, यानी आप इंजेक्शन को इधर से निकाल कर उधर किसी और को लगाओ, यार मुझे छोड़ दो। अगर आपकी डेफिनेशन ऑफ बैलेंस न्यूज भी स्मिता की डेफिनेशन की तरह है, यानी ऐसी न्यूज जो मोदी की हेट स्पीच को भी बैलेंस आउट करके कमाल की इलेक्शन स्ट्रैटेजी बुलाए, I thought that was brilliant. तो आपको वो रवीश कुमार की न्यूज रिपोर्ट्स की जगह स्मिता प्रकाश जैसी बैलेंस जर्नलिस्ट के शो में ही देखने को मिलेगा। Prime Minister Modi also said that the Mangal Sutra of Hindu women will be given over and the assets will be taken and given to those who produce more children. All right. Please answer that. Yeah, I will. Why did he say that? So is that the truth? So let me answer this. In a political speech, when you are talking to rural women, when you are talking to rural men, rural women से आप क्या बात करोगे? उनके पास क्या है? The women only have स्त्रीधन. The women only have their मंगलसूत्र and the gold that they wear. इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? No Congress manifesto says this. No Congress manifesto talks of it. When again, it is an interpretation which I'm saying you can again. interpret anything. इसका मतलब
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कि मेहनत करो आप, खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? आपको मंजूर है ना? सबको मंजूर ही होगा, मुझे लगता है कि नहीं। In a political speech, when you're talking to rural women, when you are talking to rural men, rural women से आप क्या बात करोगे? उनके पास क्या है? That is the reason why Modi brought in Mangal Sutra. Yeah. I thought that was brilliant. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो चलते हैं स्मिता प्रकाश के छठे वाइल्ड क्लेम पर, जो ये है कि ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग अल्ट्रा लेफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। The left-wing content, which is ultra left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish or whatever, ultra left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish or whatever. नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब पॉलिटिक्स का पी जानने वाला कोई टीनेजर भी रवीश और ध्रुव का एक वीडियो देख के बता देगा कि ये किसी भी एंगल से अल्ट्रा लेफ्ट की कैटेगरी में नहीं आते, बट अल्ट्रा राइट कंटेंट क्रिएटर्स को टॉप पॉलिटिकल यूट्यूबर्स की लिस्ट में बहुत पीछे देख के स्मिता को जो सदमा पहुंचा है, ये अल्ट्रा लेफ्ट वाला इनएक्यूरेट एनालिसिस उसकी वजह से भी हो सकता है। This is the top among the top now. Those who are doing number 3 पे अभिसार शर्मा, number 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, number 5 पे ध्रुव राठी, अजीत अंजुम is 11, Sakshi Joshi is 14, 15 is Prunya Prasun. There is no right wing here. And you know where Jaipur Dialogues comes? 28. तो 28 रैंक पे आने वाला चैनल जयपुर डायलॉग्स, जिसके लिए स्मिता जी का दिल रो रहा है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो मैं भगवान से यही चाहूंगा कि आगे भी ऐसा कोई मौका नहीं आए जहां आपको इसकी कोई वीडियो देखनी पड़े। क्योंकि इस चैनल के हर वीडियो में कुछ ऐसी जहरीली अंधभक्ति चलती है। जिस दिन योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन लोग मोदी को याद करके रोया करेंगे। ये लोग जो आज मोदी को हिटलर और मोदी को जो बताते हैं ना तानाशाह, पर मोदी को तो ये ऐसे याद करके रोएंगे कि कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा आदमी था, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा, कितना सॉफ्ट, कितना क्यूट सा, कितना सॉफ्ट, कितना सही आदमी था। हे भगवान, ये कौन सा जल्लाद हमारे सिर पे बैठा दिया। जिस दिन योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन लोग मोदी को याद करके रोया करेंगे। ये लोग क्या करते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी और स्मिता प्रकाश का 7वां वाइल्ड क्लेम था कि अर्नब गोस्वामी और रवीश कुमार की पत्रकारिता में कोई फर्क नहीं है। Arnab brought in a different kind of thing that my views are very much a part of news. His kind of journalism was exactly what Ravish was doing on NDTV, exactly. Right? No! जहां एक तरफ रवीश कुमार को टीवी न्यूज छोड़ने पर मजबूर किया गया था मोदी सरकार पर सवाल उठाने और उनकी फैक्चुअल आलोचना करने की वजह से, वहीं अर्नब गोस्वामी को मोदी सरकार की चाटुकारिता और चरण वंदना करने में एक्सपर्ट पाने पर पुराने न्यूज चैनल में एडिटर की नौकरी छुड़वा के नए न्यूज चैनल का मालिक बनवा दिया गया। Arnab brought in a different kind of thing that my views are very much a part of news. क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे? पूछता है भारत। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। 80% हमारी आबादी हिंदू है, क्या हिंदू चुप रहेंगे? अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपको कहना चाहता हूं 2 शब्दों में, चल हट। हाँ, ये गद्दार है, चिंता ना करें, मैं बेबी पेंगुइन को पकड़ूंगा, मैं उसे गले से घसीट के मुंबई के शहरों में खींच के लात मारते मारते गले से पकड़ के मुंबई के रास्ते में घसीट के लात मारते मारते जेल ले जाऊंगा बेबी पेंगुइन को। सुशांत की हत्या हुई, उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया, उसे गला दबाकर मारा गया था। और जय श्री राम, जय श्री राम। मैं क्या करूं आज? सारे मेरे दर्शक जितने हैं
वो तो नरेंद्र मोदी के साथ है। His kind of journalism was exactly what Ravish was doing on NDTV, Exactly. right? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। लेकिन याद कीजिए, नोटबंदी की वो लाइनें, खासकर महिलाएं जिनके पास अपना जमा किया हुआ पैसा था, वो सब पतियों और पिताओं के हाथ चला गया। बात करेंगे राजनीतिक दलों के फंडिंग पर। पेट्रोल के दाम भले ही ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हों, मगर पेट्रोल पंप पर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अगर किसी की तस्वीर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर ये वीडियो देख लें तो उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें शर्म आ सकती है। इस मुल्क में 3 साल में 26,500 छात्र आत्महत्या कर लें, उस मुल्क में सांसद ये कहें कि मंदिर के लिए हिंदुओं को शहादत देनी होगी, तो आप तय कीजिए कि आपको किस लिए शहादत देनी है। आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज चैनल ने खराब कर दिया। I've heard Ravish and the others saying that your brand of journalism is not journalism. मैं तो जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स जिसने लिखे हुए हैं मैं उनको नहीं मानता। तो क्या बोला जाता है आप लोग? फैक्ट दिखाइए, तथ्य दिखाइए, राइट? तथ्यों पे फोकस कीजिए। बोला गया आपको तथ्य 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 तथ्य। मैं कहता हूं तथ्य तो सबके पास है, क्या फर्क पड़ेगा? और एक तथ्य आप बता दें तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ओपिनियन। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म। अगर मैं यूनिवर्सिटी पे 27 दिन लगा के, आपके बिहार के शिक्षा मंत्री को पता नहीं होगा इतने कॉलेजों का, और यूपी के शिक्षा मंत्री ने इतनी मीटिंग नहीं की होगी जितना फीडबैक मैं अकेले अपने दम पे निकाल के लाया हूं। अगर आप उस फीडबैक को एंटी के रूप में देखेंगे तो अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान है। Smita, remember, Arnab is way better than Ravish. Arnab is way better than Ravish. इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। But he's getting subscribers and hits. That's the YouTube algorithm no, but also. you look at the YouTube algorithm, he's got very low income group subscribers. जो भी but है तो सही number. No, but it is low income group subscribers. सच बताऊं तो इस बार गाली भी म्यूट करने का मन नहीं था, क्योंकि ऐसी घटिया लेवल की बात सुन के और उस पे स्मिता का रिएक्शन देख के गुस्सा तो भरपूर आया था कि कैसे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हु आल्सो बिलीव्स कि उसके पॉपा ने वॉर रुकवा दी थी, वो रवीश की क्रिटिसिज्म ना कर पाने पे उनके सब्सक्राइबर्स को लो इनकम बुला के ना सिर्फ देश के गरीबों का मजाक बना रहा है और उनकी इंसल्ट कर रहा है, पर साथ ही देश के अमीरों को ये बता रहा है कि आप अर्नब और स्मिता जैसों के नफरती प्रोपेगेंडा के ही लायक हैं। Smita, remember, Arnab is way better than Ravish. कुछ भी He's got very low income group subscribers. जो भी but है तो सही number. No, but it is low income group subscribers. हमारे यहाँ व्यक्ति को भी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है ना तो कुछ भी बोलता है, आपने देखा होगा। तो जाते जाते मैं स्मिता प्रकाश जी और उनकी चरण वंदना गैंग के अन्य गोदी पत्रकारों को दिल से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए? क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। थैंक यू। तो हमारे मीडिया के लोग मुझे सवाल क्या पूछते हैं? क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश के मीडिया ने ये सवाल 75 साल के बाद क्यों पूछा? This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. चुप, ऐसे बकवास बंद कर। मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। You're Congressy. You're Congressy. I'm committed to democracy. Yes.